अगर आप फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं एंड आपको नहीं मालूम कि कौन से स्किल सेट से शुरू करना चाहिए, देन वीडियो एडिटिंग विल बी द बेस्ट स्किल सेट फॉर यू इन 2024 और even in upcoming years. Let me tell you why. So hey everyone, hope you guys are having a wonderful day. It's me Ashu this side. तो मानो या ना मानो आजकल सबको क्रिएटर बनना है एंड क्रिएटर बनना सही है, लेकिन प्रोफेशनल लेवल का कंटेंट अपलोड करना वो सबसे बड़ा हेडेक हो सकता है हर एक स्मॉल क्रिएटर के लिए। एंड सबके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रोफेशनल लेवल ऑफ एडिटिंग सीख सके अपने कंटेंट के लिए, एंड तभी जरूरत पड़ती है वीडियो एडिटर्स की। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फ्रीलांसिंग शुरू करना है, देन वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल सेट हो सकता है जिससे आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी बहुत इजीली स्टार्ट हो सकती है। वीडियो एडिटिंग के नीश में क्लाइंट लेना ज्यादा इजी हो सकता है कंपेयर टू ऐप डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट। मार्केट भले ही थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो सकता है क्योंकि हर दूसरा इंसान एक वीडियो एडिटर बनना चाहता है, बट आपको कुछ अच्छे से अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने पड़ेंगे एंड कुछ डिफरेंट अप्रोचेस के स्किल सेट सीखने पड़ेंगे सो दैट यू स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट एंड पीपल एक्चुअली हायर यू फॉर योर स्किल सेट एंड क्रिएटिविटी। तो मैं इतना तो एज्यूम कर सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपने अपना माइंड पूरी तरीके से बना लिया कि आपको वीडियो एडिटर ही बनना है एंड वीडियो एडिटिंग में ही फ्रीलांस करियर बनाना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये वीडियो पूरी बैठ के देखनी है। इसमें मैं सिर्फ वीडियो एडिटिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि क्लाइंट को किस टाइप की वीडियो एडिटिंग चाहिए होती है, किस टाइप की वीडियो एडिटिंग अभी ट्रेंडिंग में होती है, बेसिक्स क्या होते हैं, लेयर्स को कैसे एडिट कर सकते हैं, टाइमलाइन क्या होता है, ट्रांजिशंस कैसे डालते हैं, इफेक्ट्स कैसे डालते हैं, साउंड इफेक्ट्स कैसे डालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपको बैठ के बस पूरी वीडियो देखना है। ओके, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं मेरी सारी की सारी वीडियोस मोस्टली कैपकट से ही एडिटेड रहती है। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड इसके बाद जितनी भी एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग होती है मेरी वीडियोस के अंदर वो प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स से होती है। ठीक है, सो जैसे ही आप कैपकट इंस्टॉल कर लेते हो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। डेफिनेटली आपके पास इतने सारे वीडियोस नहीं पड़े होंगे, बट आपको क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने कैपकट का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपके सामने इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आता है जहां पे आपको मल्टीपल चीजें देखने को मिल सकती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, मैं एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं आपको। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टॉप बार में बहुत सारे मेन्यूज आते हैं। पहला इंपोर्ट है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, स्टिकर्स, इफेक्ट, ट्रांजिशन, कैप्शन, फिल्टर्स, एडजस्टमेंट एंड एआई कैरेक्टर। सो बेसिकली इंपोर्ट में हमें अगर कोई भी फाइल इंपोर्ट करनी होती है, जब भी हम वीडियो एडिटिंग करते हैं मोस्टली दो टाइप के फाइल्स के साथ हम डील करते हैं। पहला एक वीडियो फाइल हो गया, दूसरा एक ऑडियो फाइल हो गया। अब वो वीडियो फाइल कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे वो .mov फॉर्मेट हो, चाहे वो .mp4 फॉर्मेट हो, और भी अच्छे खासे फॉर्मेट आते हैं। आईफोन का तो अलग से फॉर्मेट आता है, वो बात अलग है। सिमिलरली जब भी आप कोई ऑडियो फाइल एडिट करते हैं तो उसमें भी मल्टीपल फॉर्मेट्स आते हैं। तो जब भी हमें वीडियो एडिट करनी पड़ती है हमें दोनों फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट करनी होती है। सो हम यहाँ पे मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं फाइल, या क्लिक करके हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपने माई कंप्यूटर से, या फिर अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हैं तो अपने डिस्क ड्राइव से। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑडियोज आता है। सो बेसिकली कैपकट आपको वेराइटीज ऑफ ऑडियोज यूज करने के लिए देता है। आप उनमें से यूज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर वीडियोज के लिए। एंड यहाँ पे आपको सेक्शन भी मिलता है कि आप कॉपीराइट वीडियोस चेक कर सकते हैं कि आपकी वीडियोस में जो भी ऑडियो प्ले हो रहा है क्या वो कॉपीराइटेड है भी या नहीं। सो बेसिकली अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं देन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज नहीं करना है। मतलब अगर आप कोई भी बॉलीवुड म्यूजिक यूज कर लेते हैं या कोई भी नॉन सिंगर का म्यूजिक अपने वीडियोज के अंदर यूज कर लेते हैं, देन आपकी वीडियोज के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑफ हो सकता है एंड जितना भी रेवेन्यू आपका वीडियोज पे आ रहा होगा वो रेवेन्यू उस पर्टिकुलर ओनर ऑफ द वीडियो को चला जाता है। एंड कभी कभी अगर ओनर परेशान हो रहा है तो वो आपकी वीडियो भी टेक डाउन कर सकता है। सो हमेशा नॉन कॉपीराइटेड वीडियोस ही यूज करना चाहिए अपने चैनल के अंदर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स भी है। जब भी हम किसी भी टाइप की एडिटिंग करते हैं हमें मल्टीपल साउंड इफेक्ट्स की जरूरत होती है। मल्टीपल साउंड इफेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे सेलिब्रेशन का टाइम है तो क्लैपिंग का साउंड इफेक्ट आता है। अगर आप कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट यूज कर रहे हैं देन स्विश के साउंड इफेक्ट्स आते हैं। एंड अगर आप थोड़ा फनी जोक क्रैक कर रहे हैं देन यहाँ पे लाफ्टर के साउंड इफेक्ट्स आते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स लगेंगे अगर आप एक वीडियो एडिट करने का सोच रहे हैं तो। ठीक है, सिमिलरली हम टेक्स्ट फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट टेक्स्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इस टाइप का डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है, या फिर हम एआई जनरेटेड टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस के अंदर, जो हम आगे देखेंगे। हमारे पास मल्टीपल इफेक्ट्स वाले टेक्स्ट भी होते हैं, जैसे हम बचपन में वर्ड आर्ट यूज किया करते थे ना, कंप्यूटर के अंदर वर्ड आर्ट होता था, उन्हीं की तरह यहाँ पे भी बहुत सारे मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट्स है जो हम अपने वीडियोस के अंदर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे टेक्स्ट के टेम्पलेट्स हैं एंड ऑटो कैप्शन। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हर एक इंसान को अपनी वीडियोस के अंदर कैप्शन चाहिए होता है, तो आप कैपकट के हेल्प से ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट कर सकते हैं अपनी रील्स के लिए या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए। फिलहाल के लिए इसमें हिंदी अवेलेबल नहीं है,
सो अगर आप कोई भी इंग्लिश क्रिएटर का कंटेंट एडिट कर रहे हैं देन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल हो सकता है। मोस्टली इंग्लिश क्रिएटर से मेरा मतलब है अगर आपके पास कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लाइंट है देन उनके लिए आप अच्छे खासे प्रोफेशनल कैप्शन एडिट कर सकते हैं, वो भी कपल ऑफ सेकंड में। आपको मैनुअली कैप्शन टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंसान बोल रहा है देन आप टाइप कर रहे हो देन उसको वर्ड्स के साथ सिंक कर रहे हो ताकि वो माउथ लिप्स के साथ सिंक हो जाए। सो यहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो सकती है। सो ये पूरा टेक्स्ट का एरिया होगा। सिमिलरली स्टिकर्स इज मोर लाइक ग्राफिकल एलिमेंट जो हम अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। इफ यू कैन सी बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन एंड उस हिसाब से हम मल्टीपल स्टिकर्स यूज कर सकते हैं। स्टिकर्स की भी कैटेगरी बना रखी है, चाहे वो इमोजी स्टिकर्स हो, चाहे वो ट्रोल फ्रेज स्टिकर हो या फिर गेमिंग स्टिकर्स हो या फिर एम्फसाइज वाले स्टिकर्स हो। एम्फसाइज मीन्स कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हो कोई पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए अपने वीडियो के थ्रू, जैसे फॉलो हो गया, लाइक हो गया, सब्सक्राइब हो गया, वो सारे एक्शंस। देन बात आती है हमें अपने वीडियोस के अंदर इफेक्ट्स भी डालने होते हैं। इफेक्ट्स वाली कैटेगरी में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, चाहे आप बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स दे सकते हैं या फिर ग्लोइंग इफेक्ट हो सकता है। आप हर एक इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि वो इफेक्ट आपको कैसा दिखेगा। मैं आपको ये भी यूज करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। हम अभी एक रॉ क्लिप लेंगे एंड सब कुछ मैनुअली मैं आपको एक एक करके करना सिखाऊंगा कि हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, चाहे वो टेक्स्ट हो, स्टिकर हो, कैसे यूज कर सकते हैं। देन हमारे ऊपर ट्रांजिशन आता है। हमारे पास ट्रांजिशन मतलब दो पर्टिकुलर क्लिप को सिंक करने के लिए स्मूथली हम ट्रांजिशन यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं अभी इस रूम में बैठा हूँ तो इस फ्रेम में मेरी वीडियो शूट हो रही है, राइट, एंड देन मैं अगले फ्रेम में जाता हूँ, देन इस फ्रेम से उस फ्रेम में जाने के लिए स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए होते हैं। सो आई विल शो यू दैट एज वेल। देन बात कैप्शन की आती है। जैसा हमने पहले देखा था ऑटो जनरेटेड कैप्शन भी है। फिलहाल के लिए इनके पास हिंदी का ऑप्शन अवेलेबल है नहीं, सो इट्स टोटली फाइन, मे बी आने वाले अपडेट में आ जाए। देन हम कैप्शन के टेम्पलेट्स देख सकते हैं कि किस टाइप के कैप्शन के टेम्पलेट्स आ सकते हैं हमारे पास। बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमारे पास पड़े रहते हैं, जैसे ये वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है। इफ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ कैप्शंस आर वेरी ट्रेंडिंग, तो मैं आपको ये भी यूज करना सिखाऊंगा। आगे हमारे पास फिल्टर्स होता है। मोस्टली अगर आपको अपने वीडियोस के अंदर फिल्टर्स डालना होता है, जैसे हम पहले जमाने में इंस्टाग्राम के अंदर फिल्टर्स डालते थे, नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू द वीडियो डिजिटल वर्ल्ड। हम वीडियोस के अंदर भी फिल्टर डाल सकते हैं, हमें खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। देन यहाँ पे लास्ट में एडजस्टमेंट लेयर आती है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें अपने वीडियोस के अंदर कलर ग्रेडिंग करना है, दैट इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट। तो हम एडजस्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ छेड़खानी करके अपनी वीडियोस को अच्छा बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर वीडियो पे ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एंड एट दी एंड में AI कैरेक्टर आता है, बट आई पर्सनली बिलीव आपको उसके लिए CapCut Pro लेना पड़ेगा या फिर मोबाइल का सब्सक्रिप्शन। सो लेट इट बी फॉर नाउ, हमें अभी के लिए उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम एक क्लिप इंपोर्ट करते हैं एंड उस क्लिप के अंदर हम सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। तो ये एक सर्फिंग की क्लिप है जो मैंने इंपोर्ट कर लिया अपने सिस्टम से। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला, ये जो नीचे का सेक्शन है इसको हम बोलते हैं टाइमलाइन, ठीक है। सो बेसिकली टाइमलाइन पे ही हमारी सारी एडिटिंग होती है। जितना ज़्यादा मेस्ड अप टाइमलाइन होता है, जितना ज़्यादा अजीब टाइमलाइन दिखता है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एडिटिंग के अंदर। सो पहला हमारा टास्क होता है हम इसको यहाँ से यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब टाइमलाइन के कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये प्लेयर है जिसकी हेल्प से आप मूव करके देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कहाँ पे किस हिसाब से चल रही है। अगर आपको कुछ अंडू करना है तो ये वाला बटन आपको अंडू में हेल्प करेगा। अगर आपको वापस से रीडू करना है देन ये वाला बटन आपको रीडू में हेल्प करेगा। अगर आपको पर्टिकुलर क्लिप्स को स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब तोड़ के आधे में दो करना है, देन हम स्प्लिट भी यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हम Ctrl B यूज कर सकते हैं, कमांड B यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कुछ डिलीट करना है देन हम Q डिलीट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड की सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। जैसे मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं Q दबाता हूँ तो लेफ्ट साइड की सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, राइट। अगर मैं Ctrl Z दबाता हूं तो अंडू हो जाता है वो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको राइट साइड की सारी चीजें डिलीट करनी है देन आप W दबाएंगे। जैसे मेरी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है एंड मुझे राइट साइड की सारी चीजें डिलीट करनी है, देन मैं W प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे एंड राइट साइड की सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं। देन मैं अंडू करूंगा वापस कमांड Z से, ठीक है। सो इजी सिंपल चीजें हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं। हम बार बार रिपीटेडली ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपका हाथ बैठा होना चाहिए आपके कीबोर्ड के ऊपर। Ctrl Z, Ctrl B, ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी अभी के लिए। Ctrl B से क्या होगा, आपकी क्लिप्स जो हैं वो हाफ में ब्रेक हो जाएंगी। जैसा आपने देखा यहाँ पे आपकी क्लिप्स ब्रेक हो चुकी है। एंड अगर आपको अपने टाइमलाइन में जूम इन जूम आउट करना है देन आप अपने कर्सर को अप एंड डाउन रोल आउट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी क्लिप डिवाइड हुई है एंड यहाँ पे आप टॉप में अपना टाइम फ्रेम भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइम फ्रेम पे आपकी क्लिप डिवाइड हुई है।
दैट इज 3 सेकेंड .02 इफ यू कैन सी 3 सेकेंड .02 माइक्रो सेकेंड। तो उस हिसाब से आपको हर टाइम्स के साथ भी चीज़ें सिंक करनी होती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आपका ऑडियो नोट सिंक करना पड़ेगा आपके वीडियो नोट के साथ। तो हम एक अपनी खुद की भी वीडियो सिंक करके क्लिप करके दिखाएंगे कि एट द एंड मेरी एडिटिंग कैसे होती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मैंने अभी तो इसको क्लिप किया था, अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ। सो इस हिसाब से ये वापस जुड़ जाता है क्लिप। अब जैसा कि हमने देखा था, अगर हमें कोई ऑडियो ऐड करनी होगी देन मैं ऑडियो में जा सकता हूँ एंड यहाँ से मैं कोई भी साउंड इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है, चाहे वो टाइपिंग का साउंड इफेक्ट हो कीबोर्ड के अंदर। तो मैं एक इसको डाउनलोड करता हूँ, हमें एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है यूजुअली, सो दैट्स फाइन। सो अगर मुझे ये टाइपिंग का साउंड इफेक्ट अपने वीडियो के अंदर डालना है देन मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूँगा एंड मैं यहाँ पे डालूंगा इसको, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि इस पर्टिकुलर ऑडियो फाइल के अंदर बहुत सारे वेव्स बने हुए हैं। अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं देन आप देख सकते हैं यहाँ पे वेव है, यहाँ पे वेव है, मतलब इस पर्टिकुलर वेव पे हमें कोई साउंड इफेक्ट्स आ रही है। हमेशा अगर हमें सिंक इन करना पड़ता है दो फाइल्स की ऑडियो को, मान लेते हैं कि मैंने अपने कैमरा से रिकॉर्ड किया है अपनी खुद की वीडियो एंड दूसरा जो प्रोफेशनल माइक से रिकॉर्ड हुआ है ऑडियो, तो दोनों को सिंक इन करने में हम यूजुअली वेव्स को देखते हैं कि वेव्स कहाँ पे मैच हो रही हैं। जहाँ पे वेव्स मैच हो रही है हम दोनों वेव्स को सिंक इन करते हैं, तब जाके वीडियो फाइल एंड ऑडियो फाइल दोनों की ऑडियो सिंक इन होती है। ज़्यादा मुश्किल टर्म नहीं है, समझने की कोशिश करो बस, ठीक है। सो हर वीडियो फाइल की एक ऑडियो फाइल ज़रूर होगी। मतलब अगर मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ देन कैमरा में वीडियो तो हो गई, मतलब अगर मैं अपने फ़ोन के कैमरा से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें वीडियो तो हो गई जो लोग देख रहे हैं, प्लस उसमें ऑडियो भी होगा जो लोग सुन रहे हैं। तो वीडियो और ऑडियो फाइल दोनों होगा उसके अंदर। बट जो चीज़ सिर्फ मेरे माइक से रिकॉर्ड हो रही है, ये माइक हो गया, या फिर आप कोई वायरलेस माइक ले सकते हैं जैसे कि ये माइक हो गया। अगर मैं सिर्फ माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ देन इसके अंदर ऑडियो फाइल आएगी। अब जैसे ही मैं वीडियो एडिट करने बैठता हूँ तो मुझे अपने वीडियो फाइल को ऑडियो फाइल के साथ सिंक इन करना पड़ता है। मैं वो लाइव एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले मैं ये सारे साउंड इफेक्ट समझा देता हूँ। तो इस हिसाब से जहाँ पे भी आपका कोई भी कीबोर्ड का साउंड इफेक्ट है आप उसको कीबोर्ड के साउंड इफेक्ट के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आपको लाइव एग्जांपल देना है तो मैं एक कीबोर्ड का क्लिप ले लेता हूँ। तो मैंने अपना खुद का एक रॉ फाइल बनाया, दिस इज मी टाइपिंग ऑन माई कीबोर्ड, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे साउंड इफेक्ट अटैच करना होगा, देन मैं ये कीबोर्ड का टाइपिंग का साउंड इफेक्ट लूँगा एंड मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। सो अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, देन यू कैन सी जैसे जैसे वो टाइप कर रहा है वैसे वैसे साउंड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। सो दैट लुक्स रियली गुड, ठीक है। एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मैं W दबाऊंगा तो बाकी की चीज़ें यहाँ से इरेज हो जाएंगी एंड हमारा वीडियो इतने लेंथ का बन जाएगा, ठीक है। दैट साउंड्स गुड। एंड अगर मुझे वैसे डिलीट नहीं करना होता देन मैं यहाँ पे पहले Ctrl B दबाता, यहाँ पे मेरा क्लिप कट हो गया एंड मुझे ये वाला पोर्शन डिलीट करना है तो मैं बस डिलीट पे प्रेस करूँगा एंड वो पर्टिकुलरली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो इस हिसाब से साउंड इफेक्ट्स मैच करता है। वीडियो फाइल के अंदर अभी कोई भी ऑडियो नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई वेव्स नहीं दिख रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑडियो फाइल है, उसके अंदर ऑडियो है इसलिए उसके अंदर वेव्स दिख रहे हैं। सो यूजुअली अगर आप कोई वीडियो फाइल लेते हैं जिसके अंदर वेव्स होते हैं देन आपको ऑडियो सिंक इन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, बट एट द एंड मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। अब अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो हम वापस सर्फिंग वाली वीडियो ले लेते हैं। मैं टेक्स्ट के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे एक पहले जेनरिक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, ठीक है। ऐसा दिखेगा कुछ, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग करता हूँ, ठीक है। एंड ये टेक्स्ट पर्टिकुलरली यहाँ तक प्ले होगा हमारी वीडियो के अंदर विच इज़ 3 सेकेंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस टाइमलाइन में भी टाइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सो आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड ऑफ द वीडियो तक चले, देन आप इसको यहाँ से लेके स्ट्रेच कर सकते हैं एंड ऑफ द वीडियो तक। देन आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट एंड ऑफ द वीडियो तक चलेगा जहाँ तक आपकी वीडियो ख़त्म हो रही है। बट आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट एग्जैक्टली 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड के बीच में प्ले हो। मतलब अगर मैं वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ, हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सो जैसे ही मैं यूट्यूब चैनल बोलूँ वीडियो के अंदर तब जाके वो टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, जिसको हम टाइमली टेक्स्ट मैनर भी बोल सकते हैं कि टाइम के हिसाब से पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, ठीक है। देन आपको करना क्या है, आपको यहाँ से ड्रैग करना है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट एलिमेंट को। पहले तो आपको यहाँ पे 4 पे आपको फ्रेम रख देना है कि 4.1 सेकेंड पे मैंने YouTube वर्ड यूज़ किया होगा एंड कहाँ पे एंड किया, एग्जैक्टली 6 सेकेंड पे,
देन यहाँ पे आप ये रख सकते हैं एंड अब आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ से फेस हटाता हूँ। टेक्स्ट एडिट करने के लिए पहले तो आप टेक्स्ट का ये एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको टेक्स्ट बॉटम ऑफ द स्क्रीन में दिखाना है, टॉप ऑफ द स्क्रीन में दिखाना है, लेफ्ट राइट सेंटर, या आपके ऊपर आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन टेक्स्ट के अंदर की जो वर्ड्स हैं वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यूट्यूब वर्ड यूज़ किया था, यूट्यूब। देन आप यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट पिक कर सकते हैं। आप स्क्रॉल डाउन करके बहुत सारे फॉन्ट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये वाला फॉन्ट पसंद आ रहा है देन ये डाउनलोड हो जाएगा एंड मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इस टाइप से ये फॉन्ट दिखता है। एंड अगर मैं और स्क्रॉल करता हूँ, ऑजवर्ल्ड एक अच्छा फॉन्ट है। यूजुअली हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग में काम करते हैं उस फॉन्ट के साथ। ऑजवर्ल्ड इज़ गुड। देन आपको पॉपिंग्स मिलेगा, मॉडर्न स्ट्रेट मिलेगा, वो सारे जो रेगुलर फॉन्ट्स है जो यूजुअली हर इंसान यूज़ करता है, वो सारे फॉन्ट्स आप डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके। अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे थोड़े अजीबोगरीब फॉन्ट्स भी है, मैंने कम यूज़ किया। जैसे ये फ्लेक्सिबल फॉन्ट अच्छा है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं वो फॉन्ट साइज इंक्रीज एंड अप, एंड यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे 32 इज़ अ गुड साइज, मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है या फिर मुझे इसे बोल्ड करना है। बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फॉन्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोल्ड है। अगर आप कोई पतला सा फॉन्ट लेते हैं जैसे ये डेजी फॉन्ट, देन आप इसके ऊपर बोल्ड लगा सकते हैं। देन यू कैन फील द डिफरेंस। बट अभी के लिए हम वही वाला फॉन्ट यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया था, फ्लेक्सिबल। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं, आप इसको कैपिटल केस कर सकते हैं या सबको स्मॉल केस कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, ठीक है। अगर आपको कलर चेंज करना है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लैक कर सकता हूँ अभी के लिए। एंड अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कलर कोड है किसी ब्रांड का, देन आप यहाँ पे कलर कोड भी पेस्ट कर सकते हैं। वेल एंड गुड, ठीक है। अब अगर आपको स्पेसिंग चाहिए, दो टाइप की स्पेसिंग होती है मेरे भाई और बहनों। पहला कैरेक्टर स्पेसिंग होती है, मतलब ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड के बीच में स्पेसिंग, वाई के बीच में स्पेसिंग, यू के बीच में स्पेसिंग और टी के बीच में स्पेसिंग। अगर मैं स्पेसिंग इंक्रीज करता हूँ सो दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टर स्पेसिंग। देन आता है स्पेसिंग हमारा लाइन स्पेसिंग। सब कुछ गलती से डिलीट हो गया एंड ऐसा बहुत बार होगा। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, आपको बस Ctrl+Z दबाना है, वाला सब कुछ आ जाता है, ठीक है। एंड वापस हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे। हम ये समझ रहे थे तो यहाँ पे आपको अपना कर्सर रखना है, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन हम वापस अपना एडिटिंग शुरू करते हैं। हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब यूट्यूब के नीचे हेलो वर्ल्ड लिखा होगा तो वो लाइन स्पेसिंग हो सकता है। जैसे मैं इसके नीचे हेलो लिख देता हूँ तो अब 2 लाइन हो गए हमारे पास, यूट्यूब और हेलो। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगा ना उसको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। तो अगर मैं इनको इंक्रीज करूँ देन यू कैन सी हमारे बीच में लाइनों के बीच में स्पेसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें भी हमें सीखना ज़रूरी है बिकॉज इवेंचुअली अगर आपके फॉन्ट्स आइज़ के लिए अपीलिंग नहीं है देन वो बहुत अच्छे फॉन्ट्स नहीं है, ठीक है। देन देयर इज़ ऑलवेज द अलाइनमेंट कि आपका फॉन्ट लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, सेंटर अलाइन होना चाहिए या फिर पूरा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। ये आप टोटली डिपेंड कर सकते हैं। यूजुअली सब लोग सेंटर अलाइन ही रखते हैं। अब देखिए, या तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर सकते थे या तो अब हम प्रीसेट्स यूज़ कर सकते हैं। अब कैपकट हमें बहुत सारे प्रीसेट्स के ऑप्शन देता है कि आप क्या ही डिज़ाइन करोगे, आप हमारे स्टाइल्स में से कोई भी एक पिक कर लो ना। जैसे अगर मैं ये स्टाइल पिक करता हूँ, इसमें आपको बॉर्डर मिलता है ईच वर्ड के ऊपर एंड थोड़ा बोल्डनेस मिलता है, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट अपोजिट है, ब्लैक का वाइट हो गया, वाइट का ब्लैक हो गया। देन सिमिलरली येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है, यू कैन पिक एनी। एंड अगर आपको बैकग्राउंड कलर भी चाहिए अपने पूरे वर्ड्स के ऊपर देन आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप इसको छोटा कर सकते हैं एंड देन इसका लेंथ इंक्रीज करके इसको सेंटर करना है अपने को, सेंटर। एंड ये जो हेलो है ये हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है। अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन में ले आता हूँ स्पेस दबा के, देन दिस इज़ हाउ इट विल लुक। एंड यूजुअली अगर आप मेरे से पूछोगे तो आपने देखा होगा लोग इसी टाइप के कैप्शंस बनाते हैं, हाँ या ना? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर यूजुअली आपको प्रोफेशनल लेवल ऑफ कैप्शंस बनाने होते हैं, लोग इसी टाइप से रील्स के अंदर कैप्शन बनाते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बस अगर मैं आपको फ़ॉन्ट सही बता दूं जो लोग यूजुअली यूज़ करते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम के अंदर, वो यूजुअली यूज़ करते हैं, एक सेकेंड, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं डेजी, दिस ऑल्सो लुक्स गुड। ये वाला यूज़ नहीं, आप मोस्टली पॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन नहीं है, आई डोंट नो वाई, ये लोग अच्छे लोग नहीं है। सर्च का ऑप्शन देना चाहिए वैसे। एक सेकेंड, मैं आपको वो ढूंढ के ही दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा पॉपिंग्स, थोड़ा ढूंढने के बाद मिल गया। या तो पॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं या तो एंटॉन उतना भी अच्छा नहीं है, पॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं। आप पॉपिंग्स को बोल्ड भी कर सकते हैं,
अगर आपको नहीं दिख रहा हो देन मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऐसे भी बड़ा कर सकता हूँ। सो आप लेयर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं तो आप उस हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो हमारा पहला वर्ड अगर हम कैपिटल कर दें देन ये ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, राइट? हेलो यूट्यूब एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क। सो उल्टा हो गया ना देखने में अच्छा नहीं लग रहा। एक सेकेंड, हेलो यूट्यूब, नाउ दिस इज़ लुकिंग गुड। सो इस हिसाब से यूजुअली लोग कैप्शन के स्टाइल करते हैं पर्टिकुलर वर्ड बाय वर्ड के, ठीक है। अब मैं और स्क्रॉल करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे और ऑप्शंस होंगे इन सबको एडजस्ट करने के लिए। अभी हमने ये सिलेक्ट किया था, हम ये कर सकते हैं, हम येलो भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। टोटली हमारे ऊपर है कि किस टाइप की एडिटिंग हम करना चाहते हैं। यूजुअली ये ज़्यादा मिनिमलिस्टिक लगता है, पॉपिंग फॉन्ट वैसे भी अच्छा लगता है, किसी भी स्टाइल के साथ वो चला जाता है। एंड देन आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं स्केल की बात करूँ तो इसका वही मतलब होता है आप पर्टिकुलरली पूरे लेआउट का साइज सेट कर रहे हैं, ठीक है। ओपेसिटी का यही मतलब होता है कि आप इसको फेड इन या फेड आउट करवा सकते हैं कि आपको ये कितना ज़्यादा विजिबल करवाना है स्क्रीन पे या थोड़ा कम विजिबल करवाना है, कि आपको बैकग्राउंड की चीज़ें दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए। दैट्स टोटली अप टू यू, वो आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा विजिबल इसको रखना चाहते हैं। सो अब यहाँ पे आपके पास थोड़े और ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला, बैकग्राउंड कलर। अगर आपको बैकग्राउंड कलर रेड रखना है आप रेड रख सकते हैं, आपको ग्रेइश रखना है आप ग्रेइश रख सकते हैं। जैसे मैं वाइट लेके चलता हूँ। एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड कलर का ओपेसिटी कम कर सकते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा इस टाइप के एडिटिंग आती है, आप वाइट ले सकते हैं या फिर आप अगर ब्लैक लेते हैं देन आप इसका ओपेसिटी कम करके आपको बस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। देन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको हाइट एंड विड्थ एडजस्ट करना है या क्रॉप करना है। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। अभी हमारे पास, मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ, वैसे आप माउस का कर्सर अप एंड डाउन करके इसको जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड वापस हम इसी सेक्शन पे आते हैं। अगर आप पहला वाला सेक्शन क्लिक करते हैं देन आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। जो भी आपका हेलो वर्ल्ड, हेलो यूट्यूब टेक्स्ट है उसके लेफ्ट साइड में थोड़ी स्पेसिंग है, राइट साइड में थोड़ी स्पेसिंग है, टॉप में थोड़ी स्पेसिंग है एंड बॉटम में थोड़ी स्पेसिंग है। बट अगर आपको इसको थोड़ा और स्लीक बनाना है देन आप सेकंड ऑप्शन पिक कर सकते हैं। तो आपकी लेफ्ट, टॉप, बॉटम एंड राइट साइड की स्पेसिंग कम हो गई है, तो ये थोड़ा और स्लीक हो गया है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा देन ट्राई टू सी द डिफरेंस। आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड का बबल था वो थोड़ा और स्लिम हो गया है, ठीक है। सो यूजुअली ये वाला ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल लगता है मेरी नज़रियों में, ठीक है। एंड आप इसके एजेस को थोड़ा और राउंड कर सकते हैं, राउंडेड एजेस। मैं इसको थोड़ा और राउंड कर सकता हूँ, ये थोड़ा और ओवल हो गया, या तो बिल्कुल ऐसे नुकीले एजेस भी बना सकते हैं जो हर रेक्टेंगल में रहता है। बट थोड़ा राउंडेड एज थोड़ा अच्छा प्रोफेशनल लगता है। आप इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, 100% विड्थ कर सकते हैं एंड हाइट कम कर सकते हैं कि जितना वर्ड है उतने तक ही रहे, ठीक है। एंड अगर ऑफसेट की बात करें देन आप इसको थोड़ा दूर ले जा सकते हैं जो बैकग्राउंड है, लेकिन अपने को वो ले नहीं जाना, तो इसको बैक टू 0 कर देते हैं, या जो भी हमारा नॉर्मल था बाय डिफ़ॉल्ट हम वही रख देंगे। क्या था हमारा नॉर्मल? 50% है, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं 50% हमारा नॉर्मल था, हम उसी को नॉर्मल को रहने देंगे, ठीक है। एवरीथिंग लुक्स गुड। अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं देन इस टाइप का हमारा कैप्शन दिख रहा है। हाउ गुड दैट इज़, राइट। एंड बाकी की सेटिंग्स अगर आप नीचे देखते हैं, क्या आपको इसके ऊपर ग्लो इफेक्ट डालना है वो टोटली आपके ऊपर है। मैं वापस इसको जूम इन करता हूँ इस पर्टिकुलर पोर्शन को। देन जब भी आप ग्लो इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं कोई भी एक टेक्स्ट के ऊपर, हमेशा याद रखना है जिस कलर का फॉन्ट है उस कलर का ग्लो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ग्लो इफेक्ट बेसिकली शैडो इफेक्ट जैसा ही होता है, नीचे शैडो इफेक्ट अलग है, ग्लो आपके टेक्स्ट को ग्लो देगा, सिंपल है, जैसा उसका वर्ड का मीनिंग है। तो आप इसको वाइट दे सकते हैं, लेकिन वाइट हमारा बैकग्राउंड कलर है। आप इसको रेड दे सकते हैं, या फिर आपका कोई ब्रांड कलर है जैसे पर्पल हो सकता है आपका ब्रांड कलर, तो थोड़ा थोड़ा पर्पलिश दे सकते हैं। बट ग्लो से अच्छा है कि आप इसको फोल्ड करके आप बस एक शेडो दे दें। शेडो पे क्लिक करेंगे, शेडो को आप थोड़ा सा ब्लैकिश शेडो रखेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी ब्लैक नहीं करना है, थोड़ा भद्दा लग जाता है वो। तो उस हिसाब से थोड़ा 3D स्ट्रक्चर मिल सकता है आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट को। अगर आप इसका ब्लरनेस कम करेंगे या ब्लरनेस बढ़ा सकते हैं तो आपको उस हिसाब से दिख रहा है। एंड अगर आप ब्लैक कर सकते हैं, सो इट्स मोर लाइक कि कौन सी चीज़ें आपकी आंखों को अच्छा लगता है। मुझे ये सारी चीज़ें मेरी आंखों को अच्छा नहीं लगता, मैं इसको वापस ब्लरनेस कम कर देता हूँ, डिस्टेंस थोड़ा दूर ले जाता हूँ। अगर आप देख सकते हैं इसको, अगर मैं डिस्टेंस दूर ले जाता हूँ देन आप देख सकते हैं बैक जो शेडो है
वो थोड़ा 3D लुक दे रहा है हमें। अगर मैं शैडो को थोड़ा और ब्लैक कर दूं देन वो और 3D लुक दे रहा है। सो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसा वर्ड आपके लिए सूटेबल हो सकता है एंड 3D में कौन सा अच्छा लगेगा। दिस लुक्स गुड टू मी, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस। मैं इसके ऊपर वापस क्लिक करता हूँ एंड आई होप आपको यहाँ की सारी सेटिंग्स समझ में आ गई होगी। अगर आप कर्व पे क्लिक करते हैं एंड कर्व की सेटिंग्स एक्सप्लोर करते हैं, टेक्स्ट विद बैकग्राउंड कैन नॉट बी कर्व्ड, मेक सेंस। अगर बिना बैकग्राउंड वाला कोई टेक्स्ट होता तो हम उसको कर्व कर सकते थे, यू नो, लाइक ए यू शेप। सो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर मैं बबल्स में जाता हूँ सो हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को बबल्स भी दे सकते हैं। हाउ गुड दैट इज। सो हम बबल्स में जाते हैं एंड अगर आप कोई एक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स चाहिए, जैसे थॉट प्रोसेस वाले एलिमेंट, मैं ये बबल लेता हूँ तो हम इस टाइप के बबल बना सकते हैं। हाँ, वो बैकग्राउंड रिमूव हो सकता है या फिर हम इस टाइप का टेक्स्ट एलिमेंट डाल सकते हैं अपने ऊपर, राइट। सो अपने को इन सब की ज़रूरत नहीं है, बट या यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर दीज थिंग्स। एंड इफेक्ट्स की बात है देन आप इसमें एनिमेशन इफेक्ट डाल सकते हैं, वो थोड़ा राइट साइड टैग में, बट नॉर्मल इफेक्ट्स जैसे ये वाले, ये सारे प्रीसेट्स हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि वर्ड आर्ट आता था ना हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैक इन 2010। सो ये वो वाली चीज़ें हो गई, लेकिन हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड फॉन्ट बनाया, देन लेट्स स्टिक टू दैट, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें वैसे भी पसंद नहीं। यूजुअली सब लोग ये वाला फॉन्ट या ये वाला इफेक्ट यूज़ करते हैं, बट अपने को ये पसंद नहीं। हमने जो बनाया वो ज़्यादा अच्छा है। हम बेसिक में जाएंगे, अपने फॉन्ट को वापस काला कर देंगे एंड यहाँ पे जो जो सेटिंग्स थी हम शैडो इनेबल कर देंगे, शैडो को थोड़ा सा टेक्सचर दे देंगे। अब जैसे ही वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं ना, ये सारे सेटिंग्स हमारे हट जाते हैं। सो आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ओके, ठीक है। तो अब बात आती है एनिमेशन की। अगर आपको अपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन डालना है, किसी भी टाइप का एनिमेशन हो सकता है वो, जैसे वो टाइपिंग वाला एनिमेशन हो सकता है या फिर वो फेड इन वाला एनिमेशन हो सकता है। टाइपिंग का दूसरा वर्जन भी है, पॉपअप हो सकता है या फिर ग्लिच इफेक्ट हो सकता है। दिस इज़ वेरी कॉमन। ग्लिच इफेक्ट हमेशा एंड में डालना होता है, जब भी कोई इंसान कैप्शन बोल रहा हो या फिर सबटाइटल्स यूज़ कर रहा हो, उसके लिए नॉर्मल टाइपिंग वाले वर्ड्स एनिमेशन इज़ गुड। ज़्यादा फैंसी नहीं करना होता है, इतना पॉप चीज़ें नहीं करवानी होती हैं। हमेशा आपका काम ये होना चाहिए कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। सो उस हिसाब से चीज़ों को एडिट करना है आपको। आप बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रख सकते हैं, जैसे यूजुअली टाइपिंग वाला ही अच्छा होता है, ठीक है। एंड दो टाइप के एनिमेशन होता है, एक एनिमेशन इन होता है, एक एनिमेशन आउट होता है। एनिमेशन इन से मतलब, एनिमेशन इन का मतलब होता है कि जब भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, मतलब वो कितने सेकंड पे हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेकंड 11 माइक्रो सेकंड, सो 4.11 सेकंड पे हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे एनिमेशन इन डालेंगे पहले। इफ़ यू कैन सी, मैं इसको स्क्रॉल करके देखता हूँ, यहाँ पे एक लाइन आ गया, दैट मीन्स ये एनिमेशन इन है, ठीक है। यहाँ तक एनिमेशन इन है। मैं फिर से प्ले करता हूँ एंड अगर मैं इस टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन आउट डालता हूँ, आउट में मैं डाल सकता हूँ टाइपिंग 2, ठीक है। आप देख सकते हैं वो फेड आउट हो गया। सो इस टाइप से होगा, पहले एनिमेशन इन होगा फिर एनिमेशन आउट होगा। सो यू सी हाउ गुड दैट इज। सो इस हिसाब से एनिमेशन काम करता है, पहले टेक्स्ट की एनिमेशन इन हुई, फिर उसी हिसाब से टेक्स्ट का एनिमेशन आउट हो गया। सो बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन बन जाता है उससे। एंड बाकी की चीज़ें भी, एनिमेशन के अंदर आप लूप भी चला सकते हैं। लूप से मेरा मतलब है कि ये एनिमेशन तब तक चलता रहेगा जब तक उस टेक्स्ट का ड्यूरेशन उस पर्टिकुलर फ्रेम में ख़त्म नहीं हो जाता। सो लूप उतना प्रोफेशनल होता नहीं है, सो डोंट ट्राई दैट बॉयज़, ओके। देन मोशन ट्रैकिंग आता है। टेक्स्ट का मोशन ट्रैकिंग आप पर्टिकुलर फेस के साथ ट्रैक कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, अगर एक टॉकिंग हेड वीडियो है, मतलब एक इंसान फ्रेम में आके सिर्फ बातें बोल रहा है, देन आप चाहते हैं उसका टेक्स्ट उसकी आइज के साथ ट्रैक होके हिले, देन उस हिसाब से आप मोशन ट्रैकिंग इनेबल कर सकते हैं, किस हिसाब से कहाँ जाना चाहिए। बट यूजुअली ये इतने काम का होता नहीं। देन टेक्स्ट टू स्पीक आता है कि आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंपोर्ट करेंगे, वो आपको एक मेल वर्जन या फीमेल वर्जन में बोल के दे देगा। मतलब आपको बस टाइप करना है, उस हिसाब से आपके सामने AI वॉइसेस आ जाएंगे। जैसे आई डोंट नो ये आपको सुनाई दे भी रहा है या नहीं, बट नहीं सुनाई दे रहा होगा। अगर सुनाई दे रहा है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वॉइसेस अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल वॉइसेस हो, शायद बच्चों के भी होंगे, कैरेक्टर्स हैं, विलेज गर्ल एंड मीम सॉन्ग्स भी हवा। मैंने इतने भी एक्सप्लोर नहीं किए थे, बट इवेंचुअली यू गेट द पॉइंट कि आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट डाल के
उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से वो पर्टिकुलर टेक्स्ट बुलवा सकते हैं एंड वो AI वॉइस बन जाता है। आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा कि स्टार्टिंग का इंट्रो एक कंप्यूटराइज्ड AI फीमेल या मेल वॉइस बोलता है। सो वो चीज़ यहाँ से होती है। सो जैसे आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। मैंने माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं दिया है, तो अगर मैं अलाउ करता हूँ देन मुझे अपने माइक्रोफोन से बोलना पड़ेगा, वो टेक्स्ट टाइप कर लेगा एंड हमारे लिए कोई AI का बंदा वो वॉइस ओवर बना के दे देगा। सो दैट्स ईजी, यू गाइज कैन डू दैट, आई एम प्रीटी श्योर। एंड इसके अलावा हमारे पास AI कैरेक्टर्स हैं जिसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, जो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी के लिए, इफ़ यू कैन सी। सो आई होप आपको ये पूरा टेक्स्ट वाला एलिमेंट समझ में आ गया होगा कि टेक्स्ट किस हिसाब से काम करता है। मैं वापस बैक टू नॉर्मल आ जाता हूँ। अब मुझे आपको स्टिकर्स बताना है। सो हमारा फोर्थ सेक्शन है स्टिकर्स। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम में भी बहुत सारे फ्रेम्स आते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई स्टिकर चाहिए होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, मैं इसको प्ले करता हूँ, हेलो यूट्यूब प्रिंट किया है, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब वाला बटन आ जाए, तो मैं इस बटन को यहाँ पे एग्जैक्टली इस टाइम फ्रेम पे डालूंगा एंड इसको यहाँ से इतना एडिट करूँगा। सो इफ़ यू कैन जूम इन एंड इसका साइज़ ना छोटू कर दूंगा एंड इसको मुझे मेरे टेक्स्ट के नीचे लाना है, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, देन ये ऐसे आता है। दैट इज़ गुड राइट। हमारा एग्जैक्ट टाइम फ्रेम के साथ वो सब्सक्राइब का बटन आना चाहिए। बट ये सारे ना एनिमेशन सब्सक्राइब नहीं है, मतलब ये सारे उतने मोशंस वाले नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं। आपको अच्छे वाले प्रीसेट्स यूज़ करने चाहिए या स्टिकर्स यूज़ करने चाहिए। ये सारे बहुत स्टैटिक्स हैं, इनसे उतनी वैल्यू ऐड नहीं होती। एंड यू कैन ऑलवेज गेट इट फ्रॉम यूट्यूब। आप यूट्यूब पे जाके लिख सकते हैं सब्सक्राइब बटन, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एनवाटो एलिमेंट जैसे वेबसाइट के सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ से अपने प्रीसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इन सबको वैसे लोअर थर्ड्स भी बोल सकते हैं, आप लोअर थर्ड्स भी ले सकते हैं। मैं अगर आइकन्स में जाता हूँ, यहाँ पे रिकॉर्ड आइकन है, ये सारे उतने मूवेबल नहीं हैं। जैसे मैं ट्रोल आइकन ले लेता हूँ, ये कूल बंदा है यार, ये इसको तो मैं सेट करूँगा, रुक जा इसको मैं हेलो वर्ल्ड के ऊपर सेट करूँगा। 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ जाता हूँ, ओह ये वाला ज़्यादा कूल है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ठीक है। इसका ये हटा दूँगा एंड देन इसको रीसाइज करके जस्ट हेलो यूट्यूब के ऊपर रखूँगा। नाउ लेट्स ट्राई टू प्ले दिस। हाउ कूल दैट इज़। अगर आपको इसको फुल स्क्रीन में प्ले करना है देन आप इस पर्टिकुलर बटन का यूज़ कर सकते हैं एंड देन वापस बैक जाके आप इसको प्ले कर सकते हैं। सी हाउ फैंसी दैट इज़, ठीक है। आप स्केप बटन से वापस जा सकते हैं अपनी टाइमलाइन पे, टाइमलाइन को जूम आउट कर सकते हैं। सो इस हिसाब से आप स्टिकर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी के लिए हम स्टिकर्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे। अब बात आती है इफ़ेक्ट्स की। मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ। अब यहाँ पे आप मल्टीपल इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ये इफ़ेक्ट लेता हूँ तो इस टाइप का इफ़ेक्ट आता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। पहले थोड़ा डायमंड सा ब्लरिश इफ़ेक्ट आता है, इफ़ आई कैन शो यू, डायमंड से ब्लरिश इफ़ेक्ट आता है, देन हमारा मेन वीडियो रिवील होता है। सो उस टाइप से इफ़ेक्ट्स हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट है, वाइब्रेशन इफ़ेक्ट्स है जिससे थोड़े थोड़े झटके लगते हैं स्क्रीन पे, एज ग्लोइंग इफ़ेक्ट है एंड शेक इफ़ेक्ट है। ये तो सुनामी के साथ मैच भी कर रहा है। सो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कलरलेस फ्लैश इफ़ेक्ट है, वो दैट्स लुक गुड। एंड फेड आउट इफ़ेक्ट है, मतलब एंड वाला स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक होगा, फेड आउट उसको बोलते हैं। ब्लरी फोकस है, पहले तो पूरा स्क्रीन ब्लर होगा देन अचानक से फोकस होगा। देन स्मार्ट शार्पनिंग है, थोड़ा ज़्यादा शार्प कर देगा वीडियो को जितना मुझे लग रहा है। लीक एंड ऐसे बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट है। थंडर वाला साउंड इफ़ेक्ट भी शायद साउंड इफ़ेक्ट नहीं, ये सारे वीडियो इफ़ेक्ट्स हैं। देन इसके बाद आता है ट्रांजिशन जैसा कि मैंने समझाया था, दो क्लिप्स को बीच में जोड़ने के लिए ट्रांजिशन यूज़ होता है। जैसे हमारे पास दूसरा क्लिप कीबोर्ड वाला था, मैं कीबोर्ड वाले क्लिप को यहाँ पे डाल देता हूँ एंड इसको कैंसिल कर देता हूँ। एंड जैसे अब मैं इसको यहाँ से यहाँ प्ले करता हूँ, देन अचानक से ये आ गया। हाउ बोरिंग दैट इज़। अपने को थोड़ा नॉर्मल अच्छी ज़िंदगी चाहिए। देन अगर मुझे कोई ट्रांजिशन डालना है देन आप बेसिक ट्रांजिशन में से भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट ट्रांजिशन, राइट ट्रांजिशन, स्लाइड इन, स्लाइड आउट, लेकिन ये बहुत बेसिक हो जाते हैं। आप ओवरलेज वाले ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक स्मोकी, मुझे बस इसको पहले आप इसको यहाँ पे डाल के देख सकते हैं, इस हिसाब से ट्रांजिशन होगा। या फिर ब्लैक फेड वाला ट्रांजिशन,
धीरे धीरे ब्लैक फेड होके ये दूसरे स्क्रीन पे जाएगा, या फिर मिक्स वाला लेट इट लोड। सो ये बिल्कुल हल्का सा फेड आउट होके जाता है। या फिर ये वाला ट्रांजिशन, आप इसके ऊपर बस क्लिक करके देख सकते हैं कि किस हिसाब से ट्रांजिशन आपके क्लिप्स के ऊपर दिखेगा। सो जो भी ट्रांजिशन आपको अच्छा लगता है आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर वीडियो के लिए। अगर आपको ग्लिच इफेक्ट अच्छा लगता है कि थोड़ा फंकी कूल लगे, देन ये वाला कलर ग्लिच वाला ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। अगर हमें एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाना होता है या फिर हम कोई बीप वर्ड यूज़ करते हैं, देन ये वाला ट्रांजिशन यूज़ होता है। सो ये टोटली आपके ऊपर है। जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करता हूँ, हमें इसको वीडियो ट्रैक के बीच में ऐड करना होता है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, देन वो ग्लिच इफेक्ट ऐड हो जाता है बीच में। इन दोनों क्लिप्स के बीच में वो ट्रांजिशन है एंड वो ट्रांजिशन थोड़ा ग्लिच इफेक्ट देता है हमें, ठीक है। सो इसी हिसाब से ट्रांजिशन काम करता है। देन कैप्शंस की बात आती है। वैसे इन वीडियोस के अंदर कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो कैप्शन डालने का मतलब नहीं है, बट यूजुअली कैप्शन इसी हिसाब से बनाए जाते हैं जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया। दिस इज़ कॉल्ड एडिंग द कैप्शंस मैनुअली। मैनुअली से मेरा मतलब है कि आपको एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड्स को लिप सिंक करके उस पर्टिकुलर फ्रेम में डालना पड़ेगा, तब जाके आपका कैप्शंस या सबटाइटल अच्छे तरीके से बनेगा, ठीक है। एंड अगर कोई इंग्लिश कंटेंट क्रिएटर है देन हम ऑटो कैप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा हमारे लिए कैप्शन। मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा अभी, दैट्स नॉट एन इशू। सो वो भी एक चीज़ हो जाएगी। एंड इसके बाद इफ़ेक्ट्स वाला सीन है। इफ़ेक्ट भी सिमिलर चीज़ ही है, सो आपको उसमें भी कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ेक्ट्स उतना भी नहीं होता। अब आता है एडजस्टमेंट। जो लोग बोलते हैं ना कलर ग्रेड करना है, सो मान लेते हैं हमें इस ओशन वाले व्यू को कलर ग्रेड करना है। मैं इसको यहाँ से जूम इन करता हूँ एंड मैं एडजस्टमेंट्स में जाता हूँ। नाउ इफ़ यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है। अभी हमने नन बना रखा है इसको, मतलब हमने अपना कोई पहले से लट सेव नहीं कर रखा है। लट इज़ मोर लाइक ए प्रीसेट्स जो आप अपनी हर वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। आपको एक बार अपना लट बना लेना होता है, LUT, लट वर्ड अजीब लग रहा है बट स्टिल, एंड उसको आप बार बार मल्टीपल क्लिप्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं पहले हम इसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं, देन यहाँ पे टिंट कम कर सकते हैं, या फिर सैचुरेशन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर एक्सपोजर ज़्यादा कम कर सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हाईलाइट, शैडो, वाइटनेस। सो बेसिकली जो चीज़ आपकी आंखों को अच्छा लगे वो ज़्यादा अच्छा प्रीसेट बन सकता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सपोजर बढ़ा दें, ब्राइटनेस बढ़ा दें एंड ऑल दैट। द थिंग हैज़ टू बी मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक एक अच्छा अप्रोच हो सकता है किसी भी चीज़ को बनाने का। मैंने रिसेंटली कोई ना कोई कलर ग्रेड किया होगा, मेरे पास शायद उसका एग्जांपल हो। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू। वेल मुझे वो फुटेज मिला नहीं जो मैंने रिसेंटली एडजस्ट किया हो या फिर कलर ग्रेड किया हो, बट दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल। मैं बाइक चला रहा हूँ एंड सनसेट का टाइम है, तो अगर मुझे इसे एडजस्ट करना हो, ये बिल्कुल रॉ इमेज है, मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया अभी तक, देन मैं कस्टम एडजस्ट में जा सकता हूँ। कस्टम एडजस्ट में ऐड करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे 2-3 चीज़ें अच्छी चाहिए, ठीक है। एक्सपोजर ज़्यादा नहीं करना है, मैं पहले कम करके देखता हूँ, बहुत बेकार लग रहा है, ठीक है। देन मैं थोड़ा सा एक्सपोजर डालूंगा, इस कॉन्ट्रास्ट डालूंगा। देन हाईलाइट ज़्यादा करने पे बेकार लग रहा है, थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। शैडो थोड़ा कम रख सकते हैं। वाइटनेस थोड़ा सा कम ही रखना है क्योंकि इवनिंग का टाइम है, ठीक है। एंड ऊपर से एक्सपोजर को भी कम ही रखेंगे हम। सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्योंकि रेडनेस दिखेगा वो, क्योंकि इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के हिसाब से हम सोचेंगे तो हमें रेडनेस चाहिए, ब्लैकनेस नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा, हमें थोड़ा सा वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिलियंस नहीं, क्लियरिटी थोड़ी सी चाहिए हमें, ठीक है। एंड पार्टिकल्स नो, फेड इन नहीं, ये भी नहीं चाहिए, विंटेज इफेक्ट्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो ये वीडियो ऐसी थी एंड यहाँ पे ऐसी हो गई। सो यू कैन सी द डिफरेंस। मैं इसको वाइड स्क्रीन पे प्ले करके दिखाता हूँ। अभी ये बिल्कुल रॉ है जो कैमरा से शूट हुआ है, बट अभी जो हमने एडिट किया वो इस हिसाब से चेंज होता है। सो यू कैन फील द टोनैलिटी, राइट। फ़र्क पड़ जाता है थोड़े बहुत कलर करेक्शन करने से। ये थोड़ा और प्यारा कलर आ जाता है एंड थोड़ी और शार्पनेस आ जाती है वीडियो के अंदर। सो मेरा बोलने का यही मतलब है कि अगर आप जब भी कलर करेक्शन कर रहे हैं तो ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा कलर फट जाए, बहुत बेकार लगता है वो, ठीक है। मैं आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। मैं एक क्लाइंट वाला एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। ओके, तो हमारा एक क्लाइंट था, मैं पहले ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। हमारे क्लाइंट ने ऐसा एक फुटेज दिया था हमें, ठीक है। एंड
ये फुटेज कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपोज है, कुछ ज़्यादा ही वाइट है, एंड यू कैन सी यहाँ पे इस वीडियो के वेव्स भी बन गए हैं। तो मैं ना ये अच्छा एग्जांपल लेगा, मैं सारी चीज़ें आपको इसी में समझा दूंगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये फुटेज ज़्यादा ही वाइटनेस के साथ है। सो हमें इसको प्यारा प्यारा एडिट करना है, तो पहले हम इसकी कलर ग्रेडिंग करेंगे बिफोर डूइंग एनीथिंग, कि हम इसको चॉप करें एंड ऑल दैट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम एडजस्टमेंट्स में जाएंगे, टॉप सेक्शन में मैं अपना शक्ल साइड हटा लेता हूँ, एंड नाउ हमें धीरे धीरे चीज़ें टेस्ट करनी है कि किस हिसाब से चीज़ें निखर के आती हैं। पहले एक्सपोजर हम बढ़ा के देखते हैं, बढ़ाने पे और वाइटनेस आ जाता है, नहीं थोड़ा कम करेंगे, अब चीज़ें हमें क्लियरली दिखना शुरू हो रही हैं, राइट। कॉन्ट्रास्ट की बात है, अगर मैं बढ़ाऊँगा तो बेकार लगता है, थोड़ा सा कम करेंगे तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा कम कर सकते हैं इसको। हाइलाइट्स की बात करते हैं, ओवर हाईलाइटेड हो जाएगा, थोड़ा कम करेंगे तो हमें हाइलाइट्स दिख रहे हैं। शैडो की बात है तो हम शैडो को भी थोड़ा कम कर सकते हैं। वाइटनेस की बात है, देन हम वाइटनेस कम करेंगे क्योंकि वीडियो के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइटनेस है। हमें थोड़े ब्लैक पार्ट चाहिए, देन हम थोड़ा सा ब्लैक ले सकते हैं, इसमें ब्रिलियंस कम ही रखेंगे। अब देखो जो सबसे प्यारी मज़ेदार चीज़ होगी वो होगी सैचुरेशन के साथ। अगर मैं सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ, देन हमारे सारे कलर्स निखर के आ रहे हैं। इफ़ यू कैन सी ये अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू दी अर्लियर वर्जन जहाँ पे सब कुछ वाइट था। अब ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। अब इसको हम एडिटिंग के लिए दे सकते हैं। अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊं, लेट मी जस्ट गो बैक एंड मैं इस क्लिप को एडिट कर लेता हूं, ठीक है। इतना पार्ट यहाँ से ये है 1.3 सेकेंड्स, मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने लेफ़्ट साइड वाले को डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट। अब मैं इसी क्लिप को वापस ले आता हूँ और सेम टाइमलाइन को एडिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और बैक साइड को डिलीट कर दिया। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, कितना का फ़र्क है। अब इसका फेस एग्जैक्टली सही दिख रहा है कंपेयर टू दिस। आपको फ़र्क मालूम चल रहा है कलर ग्रेडिंग से कितना फ़र्क होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लाइंट थोड़ा पागल है, उन्होंने रिकॉर्ड ही ऐसा क्यों किया, इतने नहीं, कभी कभी जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं ना वो इसी टाइप की रॉ वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें क्लाइंट की भी गलती नहीं हो सकती है। इट्स जस्ट कि आपको अच्छे से उन रॉ वीडियोस को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ गुड प्रो टिप कि ज़्यादा ओवर एडिट भी नहीं करना है, ज़्यादा अंडर एडिट भी नहीं करना है। इट्स जस्ट कि आपकी आंखों को अच्छा लगना चाहिए एंड क्लाइंट्स की आंखों को अच्छा लगना चाहिए। सो हियर इज़ अ गुड टिप फॉर यू, ठीक है। सो आई गेस अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एडजस्टमेंट कैसे होती है, कलर ग्रेडिंग कैसे होते हैं एंड एवरीथिंग। सो हमने बेसिक चीज़ें तो कवर कर ली, वी आर गुड टू गो। अब मैं आपको रेशियो समझाता हूँ, रेशियो किस हिसाब से काम करते हैं। मैंने ये पहले सर्फिंग वाली वीडियो ली थी, आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर वीडियो है, पूरी रेक्टेंगुलर नहीं है ये। मतलब पहले हमारे पास 2-3 टाइप के रेशियो होते हैं। पहला हमारा यूट्यूब टाइप का फॉर्मेट होता है जिसको हम 16:9 का रेशियो बोलते हैं। 16:9 का रेशियो बोलते हैं, मतलब 16 विल बी द लेंथ एंड 9 विल बी द हाइट, ठीक है। अब जब हमारे इंस्टाग्राम रील या शॉर्ट की बात आती है, देन ये रेशियो उल्टा हो जाता है, 9:16 का हो जाता है। 16 विल बी आवर हाइट एंड 9 विल बी आवर विड्थ। सो उस हिसाब से काम करता है। बट अभी यार ये स्क्वायर है, तो हमें पहले अगर इसे इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना है, देन हम यहाँ पे रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पे 9:16 करूँगा। देन यहाँ पे ऊपर नीचे ब्लैक बार्स आ रही हैं, क्योंकि हमारा वीडियो तो इतना ही था और ब्लैक बार्स आ रहा है, तो हमें वीडियो को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट के लिए हम वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड इसको थोड़ा स्ट्रेच आउट कर देंगे, ठीक है। इस हिसाब से ये एडजस्ट हो गया एंड ये हमारे रील फॉर्मेट में सेट भी हो गया। बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्या फ़ायदा। यूजुअली होता क्या है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें पॉडकास्ट एडिट करना है, लॉन्ग वीडियो पॉडकास्ट को हमें शॉर्ट्स बनाना है। तो होता क्या है, जब भी एक लॉन्ग वीडियो होता है वो 16:9 में रिकॉर्ड होता है और हमें उसे 9:16 में कन्वर्ट करना होता है। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, 1 सेकेंड, ओके। तो ये मेरी खुद की वीडियो है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करके देखूँ एंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये यूजुअली पहले कैसा था, ये ऐसा था। दिस इज़ कॉल्ड 16:9, ये यूट्यूब का फॉर्मेट है, ठीक है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इंस्टाग्राम के फॉर्मेट में बनाऊँ, तो पहले तो मैं इसको 9:16 करूँगा, ठीक है। अब ये मेरा काम होगा कि मैं इसको फिट करूँ इस पूरे फ्रेम के अंदर। देन मैं इसको स्ट्रेच आउट करूँगा, इतने पे आ जाऊँगा मैं, या फिर इतने पे। अब मैं बिल्कुल फ्रेम के सेंटर में हूँ। अब जो मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, मैं पहले तो आवाज़ कम कर देता हूँ क्योंकि मैं अभी कुछ समझा रहा हूँ। तो अब ये वीडियो एडिटिंग प्रॉपरली हो सकती है क्योंकि अब मैं फ्रेम के सेंटर में हूँ। अब इसके ऊपर कैप्शंस डाल सकते हैं, थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं
एंड एग्जैक्टली ये पॉडकास्ट को हम रील में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यूजुअली जब भी हम रील रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा हेड रूम रखना चाहिए, थोड़ा लेफ्ट एंड राइट में रूम रखना चाहिए, ताकि एडिटर को भी थोड़ा आसानी हो एडिट करने में ऑब्वियसली। लेकिन इस हिसाब से कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड अगर आप फेसबुक के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं देन वो स्क्वायर फॉर्मेट में आता है। स्क्वायर इज़ मोर लाइक 4:4, यहाँ पे स्क्वायर ये रहा 1:1, बात वही पड़ती है। देन स्क्वायर के लिए आप थोड़ा और जूम आउट कर सकते हैं एंड अपने फ्रेम को और सेंटर में सेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और ऐसे ले आता हूँ, देन दिस विल लुक गुड राइट। स्क्वायर वीडियो इस हिसाब से बन सकती है, आप प्ले करके देख सकते हैं। अगर मैं सेंटर में नहीं हूँ, यहाँ लेफ्ट साइड में थोड़ी और स्पेसिंग है, देन मैं इसको ऐसे ले आऊँगा, बढ़िया। अब स्मार्ट लड़का बिल्कुल सेंटर में, और क्या चाहिए लाइफ में। सो इस हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है एंड उस हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो की एडिटिंग करनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको अभी तक सब एस्पेक्ट रेशियो के बारे में मालूम चल गया होगा। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब आपने देखा होगा बैकग्राउंड में कोई चीज़ चल रही है एंड एक सर्कल में किसी का फेस घूम रहा है, ठीक है। सो उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, मैं पहले ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ। तो हमें एक बैकग्राउंड में वीडियो चाहिए पहले, तो मैं सर्फिंग वाली वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले इसको एस्पेक्ट रेशियो में फिट कर लेता हूँ। हम एक रील के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं, जस्ट से दैट, ठीक है। तो ये हमारा एस्पेक्ट रेशियो में फिट हो गया। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, यह हमारा फ़ोन के रील में फिट हो गया। अब मुझे इस सर्फिंग के ऊपर ज्ञान देना है, लेट्स जस्ट से दैट, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो इसके ऊपर आ गई, बढ़िया है यार, स्मार्ट लड़का। और मैं पहले इस वीडियो को यहाँ तक कट कर लेता हूँ। पहले मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि सब कुछ लाइन बाय लाइन दिख जाए, एंड मैं इसको यहाँ तक कट कर लेता हूँ। या तो आप W दबा सकते हैं, आगे की सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, W, Ctrl+Z कर लेता हूँ। या फिर आप Ctrl+B दबा सकते हैं, क्लिप ट्रिम हो गई है, वहाँ पे कट हो गई है, एंड नाउ आप इस वाले क्लिप को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे रैंडमली इस चीज़ के ऊपर ज्ञान दे रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मुझे क्या करना है, अपने फेस को सर्कल में करना है, जैसे अभी ये फेस सर्कल में, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले अपने इस वाले क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, मैं मास्क में जाऊँगा, मास्क में मुझे सर्कल चाहिए, ठीक है। अब मैं सर्कल को पहले एडजस्ट करूँगा, पहले तो इसको थोड़ा पीछे ले आता हूँ, ये वाइट बैकग्राउंड मुझे दिख नहीं रहा था कुछ, इसको मैं इतना बड़ा सर्कल चाहिए मुझे, एंड मैं पहले फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे इस फ्रेम में चाहिए, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऊपर नीचे फेड इन फेड आउट वाला थोड़ा इफेक्ट दे सकते हैं, या फिर इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ऐसे ओवल बना सकते हैं अंडे की तरह, लेकिन सर्कल ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। ऊपर से भी अंडा बना सकते हैं बट सर्कल ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। मैं फिर से सर्कल के ऊपर क्लिक करूँगा ताकि वो परफेक्ट सर्कल आ जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ एंड थोड़ा लेफ्ट साइड, क्योंकि अब मैं सेंटर में आ जाता हूँ, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा सर्कल बन जाता है। अब मैं वापस बेसिक पे चला जाता हूँ। अब हमारा वीडियो मास्क हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, एंड अब मैं यहाँ इसको प्ले करूँगा, या फिर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, शक्ल अच्छी नहीं लग रही। अब मैं इसको यहाँ प्ले करूँगा तो ओके, मैं अभी इसको म्यूट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करूँगा तो इट साउंड्स लाइक कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ सर्फिंग के ऊपर। इज़न्ट दैट कूल? मुझे सर्फिंग आती भी नहीं, लेकिन मुझे सर्फिंग पसंद है क्योंकि मैंने 2-3 बार ट्राई किया पौंडीचेरी में। बट दैट इज़ ए गुड स्पोर्ट, यू गाइज शुड डेफिनेटली लर्न दैट। मुझे भी सीखना है, साथ में चले क्या, कोई है, कोई चलेगा मेरे साथ पौंडीचेरी सर्फिंग सीखने? 7 दिन का कुछ कोर्स होता है अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मास्किंग कैसे करते हैं। मास्किंग करके आप किसी भी लेयर के ऊपर ओवरले डाल के अपना कोई कैरेक्टर डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे इस क्लाइंट का डालना होता, मैं क्लाइंट की वीडियो यहाँ तक लेता, मैं इसको यहाँ पे W से इसको कट कर देता, ठीक है। एंड फिर मैं क्लाइंट के क्लिप को सिलेक्ट करता, मैं मास्क पे जाता, मैं सर्कल पे क्लिक करता, एंड देन मैं इसको थोड़ा बड़ा करके सेंटर में कर देता, जहाँ पे अब ये क्लाइंट हिल रही है, यहाँ से वहाँ दिख नहीं रहा है, बट इवेंचुअली फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता। अब फिर मैं क्लाइंट वाली वीडियो को यहाँ से वहाँ हिला सकता हूँ। यू गेट द पॉइंट। एक साथ दो लोग मास्क पे आ गए। सो या होप यू गेट द पॉइंट। सो आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर अब। ओके, तो अब अगली बात आती है, अगर हमें एक वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है, यूजुअली हमारे पास 2 तरीके होते हैं कि आप एक ग्रीन स्क्रीन ले लें, एंड ग्रीन स्क्रीन के हेल्प से वीडियो का बैकग्राउंड ईजिली रिमूव हो सकता है। होता क्या है, यूजुअली हम हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बताते हैं सॉफ्टवेयर को कि देखो भाई, इस पर्टिकुलर स्क्रीन में जहाँ पे भी ग्रीन कलर है सब हटा दो, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी होता है। एंड दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लाइन बाय लाइन मास्किंग करके, जैसे अगर मैं किसी का भी एग्जांपल लूँ, ये बंदी का एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा देन मैं लाइन बाय लाइन मास्किंग करूँगा, बिल्कुल इसके यहाँ से ऐसे ऐसे जैसे फोटोशॉप में मास्किंग करते हैं, देन रिमूव कर सकते हैं। बट दैट इज़ ए हेडेक प्रोसेस।
सो उसका एक बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव निकाला है किसने, कैपकट ने। इनके पास ऑटो रिमूविंग बैकग्राउंड वाला कोई फीचर है, वो हम यूज़ करेंगे फ़िलहाल के लिए। मैं कोई और अच्छी सी वीडियो लेता हूँ मेरी खुद की एंड उस पर ट्राई करेंगे। ओके, तो हमारे पास ये वीडियो है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड मैं इसके आगे की क्लिप्स भी डिलीट कर देता हूँ, W एंड यहाँ से Q, ठीक है। एंड मैं इसका ऑडियो म्यूट कर देता हूँ क्योंकि अभी नहीं चाहिए। सो अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्लिप का बैकग्राउंड रिमूव करना है, देन मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, मैं रिमूव बैकग्राउंड में जाऊँगा, मैं ऑटो रिमूवल पे क्लिक करूँगा, देन ये प्रोसेसिंग दिखा रहा है, वेट करते हैं। हमेशा ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक, झूठ क्यों बोलूँ, है तो कोई AI टूल ही, राइट। इतना भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, बट जितना हो सकता है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। लेट्स जस्ट सी कितना हो सकता है। ये रेड कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे मुंह पे रेड कलर मैं फेंक रहा था क्योंकि वो लाइटिंग उस हिसाब से थी, बट दिस इज़ क्वाइट एक्यूरेट, आई पर्सनली फील कि उसने अच्छे तरीके से रिमूव किया। अब यूजुअली लोग बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, एक अच्छा सा स्टैटिक बैकग्राउंड डालते हैं। लेट मी ऐड ए बैकग्राउंड। सो अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्चुअल बैकग्राउंड है। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। पहले मैं बैकग्राउंड को पूरा स्ट्रेच कर लेता हूँ इतने में, ठीक है, एंड इसको अलाइन कर देता हूँ हमारे क्लिप के साथ जहाँ तक मैं बोल पा रहा हूँ। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज़ हाउ आई एम टॉकिंग, बट ये अभी भी ज़्यादा प्रोफेशनल लग नहीं रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं इसको वापस मास्क में जाके मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। सर्कल करने के बाद मैं सिर्फ अपना फेस विजिबल रखूँगा, इतना एरिया, एंड इसको थोड़ा छोटा रखूँगा, ठीक है, एंड मैं इसको सेट कर दूंगा। एंड मैं इसको छोटा करके ऐसे यहाँ पे मस्त ऐसे गोल मटोल घूमता हुआ रखूँगा। नाउ दिस लुक्स वे मोर गुड इफ़ यू कैन सी हाउ ही इज़ टॉकिंग एंड हाउ द थिंग्स आर मूविंग। सो इस हिसाब से भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया आप कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से कैपकट के हेल्प से। एंड दूसरा तरीका होता है यूजुअली ग्रीन स्क्रीन, जो हर एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर यूज़ करता है ताकि आप एक अच्छा सा एस्थेटिक बैकग्राउंड सेट कर सके अपने हिसाब से, ठीक है। सो मैं इस क्लिप को भी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, कुछ 5-6 सेकंड के लिए यूज़ करते हैं। ये डिलीट कर दूंगा मैं। हमेशा याद रखना है अगर फॉरवर्ड की क्लिप डिलीट करनी है देन आपको W प्रेस करना है, ओके। यहाँ पे जाके W प्रेस करना है। अभी तो ये हमने कट कर दिया इसलिए ये डिलीट नहीं हो रहा है। मैं Ctrl Z करता हूँ एंड इस पॉइंट पे रख के आपको W क्लिक करना है एंड इस पॉइंट पे रख के आपको Q प्रेस करना है। लेफ्ट एंड राइट की चीज़ें चॉप आउट हो जाती है, ठीक है। मैं ऑडियो म्यूट कर देता हूँ। सो यूजुअली अगर लोगों को नहीं मालूम ऑडियो म्यूट कैसे करते हैं, ये ऑडियो की फाइल है, ठीक है। इसको हम अप डाउन करके म्यूट कर सकते हैं। मैं इसकी वॉल्यूम अगर dB मतलब डेसिमल्स हो गए जो हमारे ऑडियो की यूनिट होती है, मैं इसको बिल्कुल 0 कर दिया। सो अब इसके अंदर ऑडियो नहीं है, ठीक है। एंड मैं इसको प्ले करता हूँ। देन यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है। अब अगर मुझे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है देन हम यहाँ पे क्रोमा कीज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैं रिमूव बैकग्राउंड में जाता हूँ, यहाँ पे क्रोमा की है। अब यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है एक कलर पिक करने के लिए। सो कलर पिकर पे क्लिक करके आप यहाँ से एग्जैक्टली ग्रीन कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सिलेक्ट द इंटेंसिटी एंड शैडो। जैसे अगर मैं शैडो हटाता हूँ तो ये ऐसा रहेगा। अगर मैं इंटेंसिटी ऐसे करूँगा देन यू कैन सी हमारे यहाँ से पूरा ग्रीन। सो आपका ग्रीन स्क्रीन अच्छा होना चाहिए, मेरे बोलने का ये मतलब है। अगर आपका लाइटिंग अच्छा है, ग्रीन स्क्रीन अच्छा है, देन ये एक्यूरेटली आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं है, ग्रीन स्क्रीन अच्छा नहीं है, देन ये उतना प्रोफेशनल वे में रिमूव नहीं कर पाएगा। सो इफ़ यू कैन सी थोड़ा थोड़ा ग्रीन रह जाता है। एंड दिस इज़ सम रीज़न कि मेरे लॉन्ग वीडियोज़ में भी थोड़ा थोड़ा ग्रीन इंटेंसिटी रह जाता है, क्योंकि वो एक्यूरेट कटआउट नहीं हो सकता अगर आप एक प्रोफेशनल स्टूडियो में नहीं बैठे हैं तो। सो इतना बहुत चलता है। या तो फिर आप ऑटो रिमूवल बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा ऑप्शन अगर वो इससे बेटर रिमूव कर देता है तो, ठीक है। सो ये होने के बाद हमें एक बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है। हम यहाँ बैकग्राउंड को ड्रॉप करते हैं, बैकग्राउंड को स्ट्रेच कर देते हैं एंड बैकग्राउंड को हमें पूरा लेआउट में स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब हमारा बैकग्राउंड नहीं दिख रहा क्योंकि कॉमन सेंस, हमारा बैकग्राउंड टॉप लेयर पे एंड हमारा जो वीडियो है वो बॉटम लेयर पे। हमेशा बैकग्राउंड को बॉटम लेयर पे रखना है या फिर वीडियो को टॉप लेयर पे रखना है। सो इस हिसाब से काम करता है ये, ठीक है। अब हमारे बैकग्राउंड में थोड़ी ग्रीन एलिमेंट्स भी थे इसलिए ये थोड़ा अजीब लग रहा है। या फिर मैं इसकी इंटेंसिटी कम कर दूंगा देन दिस विल लुक परफेक्टली फाइन इफ़ यू कैन सी। अब ये थोड़ा थोड़ा बेटर लग रहा है बैकग्राउंड के साथ, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ग्रीन स्क्रीन अभी भी दिख रहा है। सो इसको और बेटर करने के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर इंसान को ही मास्क कर दो, इंसान में कोई गड़बड़ है। मैं इसको ही मास्क कर दूंगा इसकी शक्ल लेके एंड यस। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ रिमूविंग द बैकग्राउंड। सो दो ही तरीके हैं,
मैं इसको वापस छोटा करके अब ये अपना ज्ञान देता रहे, जो भी यूट्यूब पे ज्ञान देता रहता है। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑडियो एंड वीडियो फाइल को सिंक कैसे करते हैं, किस टाइप की फाइल्स होती हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो मैं इसको पॉज करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, देन मैं एग्जांपल लेता हूँ इस क्लिप का। अब पहले आपको ये समझना है, जूम इन करने के बाद पहले तो ये जो यहाँ पे इसको मैं वर्टिकली जूम इन नहीं कर सकता ना, नहीं, वर्टिकली जूम इन करता तो आपको ये ऑडियो फाइल्स अच्छे से दिखती। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में कुछ भी एक्टिविटी या वेव नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टोटली साइलेंट। मैं यहाँ से बोलना शुरू कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स कि मुझे इतना एरिया तो रिमूव कर देना चाहिए। मैं क्यू दबा के इसको रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था। एंड देन यहाँ से मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। सो जहाँ जहाँ आपको बीच में गैप दिख रहा होगा, मतलब मैं उस एरिया में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, एंड वो हम रिमूव कर सकते हैं। सो यूजुअली जब भी एक इंसान लॉन्ग पॉजेज लेता है, जैसे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, तो वो जो बीच में पॉज है ना, यू एज ए वीडियो एडिटर, ये आपका काम है कि वो पॉज को आप रिमूव करें। वो पॉज को आपको चॉप डाउन करके रिमूव करना है, देन अगली क्लिप ऐड करनी है। जैसे बहुत प्राइम एग्जांपल लेता हूँ इस पर्टिकुलर बंदी का। इस बंदी का अगर आप वेव देखोगे ना, यहाँ पे ये बीच में इतना गैप ले रही है, यहाँ पे ये बीच में इतना गैप ले रही है, देन इसके बाद यहाँ पे बीच में गैप ले रही है। सो इसके बोलने का तरीका थोड़ा मोनोटोनस था, एंड प्लस ये स्क्रिप्ट देख के पढ़ रही है तो बीच में गैप लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, सो इस हिसाब से अगर मैं इसी की फ़ाइल एडिट करूँ, पहले तो ना मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, मुझे ना ये अच्छी नहीं लग रही थोड़ा सा। ठीक है, ताकि कुछ दिखे तो भाई किसकी शक्ल एडिट कर रहे हैं, कुछ एडिटिंग में दिखेगा ही नहीं तो कैसे कैसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये हेलो बोलती है कुछ भी। ठीक है, तो मैं इसको पहले कंट्रोल बी करता हूँ एंड यहाँ तक जाके जहाँ से ये वापस बोलना शुरू कर रही है, देन मैं वापस कंट्रोल बी करता हूँ एंड मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ से पीछे वाला पार्ट पे जहाँ पे ये साइलेंट थी, मैं यहाँ पे क्यू दबा देता हूँ, पीछे वाला डिलीट हो गया। नाउ यू कैन सी यहाँ से ये डायरेक्टली सेकंड क्लिप पे चली जाती है। सो इस हिसाब से जहाँ जहाँ ये बीच में लॉन्ग पॉजेज ले रही है, आपका काम होगा कि वो पॉजेज आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये 1 सेकंड का भी पॉज ले रही है तो ये भी आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वो 1 सेकंड भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस हिसाब से आपको चॉप करके चीज़ें डिलीट करनी है। जैसे यहाँ पे इसने लंबा पॉज लिया है तो इसको कंट्रोल बी, यहाँ पे भी कंट्रोल बी एंड देन डिलीट दिस। तो इस हिसाब से ये पूरा सिंक में चलेगा। ठीक है, एंड देन सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोल बी एंड देन ऐसे हो जाएगा। सो आपको आइडिया लग गया कैसे ये काम कर रहा है। सो नाउ अगर ऐसा वाला आइकन आ जाए ना आपकी स्क्रीन पे तो डरना नहीं है, आपको बस ए प्रेस कर देना। ठीक है, अब अगर आपको ये ऑडियो फाइल सेपरेट करनी है, आपको खुद की ऑडियो फाइल ऐड करनी है, वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं इसका एग्जांपल नहीं, मैं इसका एग्जांपल लूँगा क्योंकि इसकी ऑडियो फाइल है मेरे पास। 1 सेकेंड, लेट मी ऐड द ऑडियो फाइल। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो हो गया एंड ये हमारी ऑडियो फाइल हो गई। ऑडियो फाइल हमारी बड़ी इसलिए क्योंकि इसके बाद और भी ऑडियो थी, तो मैं इसको W कर देता हूँ, आगे की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें ऑडियो फाइल सिंक करना है। पहले तो हम इसको सिंक कर लेते हैं, इसको स्ट्रेच आउट करके हमने पूरे फ्रेम में फिट कर दिया। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि जो हमारी ऑडियो फाइल है ये प्रोफेशनल ऑडियो है, जो नीचे वाली ब्लू ऑडियो वो प्रोफेशनल ऑडियो क्योंकि वो माइक से रिकॉर्ड किया गया एंड उसके अंदर से बैकग्राउंड नॉइसेस भी रिमूव किए गए। नहीं, AI टूल के हेल्प से मैंने बैकग्राउंड नॉइसेस रिमूव नहीं किया। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड। जैसे मेरे रूम में अभी फ़ैन चल रहा है, इफ़ आई कैन शो यू, फ़ैन चल रहा है। ठीक है, सो फ़ैन का बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा एनोइंग हो सकता है, तो आपको ऑडेसिटी में जाके फ़ैन का नॉइस या फिर कुछ भी हो सकता है, अगर ट्रैफिक में हो तो ट्रैफिक का नॉइस ऑडेसिटी से रिमूव कर सकते हो। वो हमेशा ज़्यादा प्रोफेशनल होता है कंपेयर टू अडोबी पॉडकास्ट, क्योंकि वो ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड वॉइस बना देता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पे चॉप करूँगा। मैंने अभी सिर्फ ऑडियो फाइल सिलेक्ट किया, मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ। ठीक है, अब मैं वीडियो फाइल सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे भी कंट्रोल बी दबाता हूँ एंड मैं पीछे की सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर देता हूँ। अब मुझे जूम इन करके देखना है कि इन दोनों की वेव्स मैच कर रही है या नहीं। जैसा कि आप वीडियो फाइल का देख सकते हैं, उसकी वेव लेफ़्ट साइड में थोड़ा स्लैंट है, मतलब बिल्कुल प्लेन है, मतलब वहाँ पे वो कोई टेक्स्ट बोल नहीं रहा है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी हम ऊपर की दोनों की वेव्स अब मैच कर रही है, एग्जैक्टली मैच कर रही है। अगर आप प्ले करके देखेंगे
तो दोनों ऑडियो सिंक हो जाना चाहिए, आगे पीछे का ग्लिच नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1-2 सेकंड का डिले है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ देन डिले हो जाएगा, देन आपको 2-2 बार ऑडियो सुनाई देगी। सो वो नहीं करना है, तो हमें एग्जैक्टली सेम सेकंड पे लिंक सिंक करना है, तब जाके वो अच्छा लगेगा। अब हमें क्या करना है, हमें वीडियो वाले फाइल का ऑडियो म्यूट कर देना है, क्योंकि अब हमारे पास प्रोफेशनल माइक की ऑडियो है तो हम वो यूज़ करेंगे। तो मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। अब हमारे पास अच्छा खासा क्रिस्प ऑडियो है जो हमने अपने माइक से रिकॉर्ड किया था। अब हमें इस ऑडियो का ना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है अपने आप राइट हैंड साइड में। तो मैं इसको हमेशा 5 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर हो गया वॉल्यूम, अगर आपने नोटिस किया हो ब्लू वाली बार को आपको नोटिस करना है, 0 पे था ये पहले, मैंने इसको 5 dB कर दिया, 5, ये थोड़ा ऊपर हो गया। अगर आप 10 करते हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको 10 कर देता हूँ, देन आपको रेड बार्स दिखेंगे, ये रेड डॉट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऑडियो थोड़ा सा डिस्ट्रॉट हो रहा है, थोड़ा ऑडियो फटना शुरू होगा, वो कान को चुभता है, वो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो हम इसको 5 पे ही रखेंगे, ज़्यादा अच्छा लगता है ये। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप प्ले करके सुन सकते हैं, सब कुछ सही लग रहा होगा इसमें, ठीक है। फिर आपका वही नॉर्मल काम होगा, जहाँ जहाँ लॉन्ग पॉजेज ले रहे हैं, जैसे यहाँ देखो ये लॉन्ग पॉज था, तो इस लॉन्ग पॉज को हमें हटाना पड़ेगा एज ए एडिटर। तो मैं पहले इसको ब्रेक करूँगा, फिर मैं वीडियो फाइल को ब्रेक करूँगा, फिर मैं यहाँ से पहले ऑडियो फाइल को ब्रेक करूँगा, एंड मैं फिर वीडियो फाइल को ब्रेक करूँगा, एंड कंबाइंड इन दोनों को डिलीट कर दूँगा। वीडियो फाइल तो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाता है एंड उसके साथ चिपक जाता है जो हमारे पीछे वाले क्लिप्स हैं इसके साथ, लेकिन ऑडियो फाइल नहीं जा पाता, क्योंकि वीडियो फाइल के ऊपर ये मैग्नेटिक लिंक लगा हुआ है। यहाँ लिखा है ना टर्न ऑफ ऑटोमेटिक स्नैपिंग या फिर टर्न ऑफ ट्रैक मैग्नेट, इसको टर्न ऑफ कर देंगे देन ये ऑटोमेटिकली नहीं चिपकेगा। अगर मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ ये वापस चिपक जाता है। सो ये कुछ फीचर्स हैं। सो वो बीच का लॉन्ग पॉज कट गया इफ़ यू नोटिस। सो इस हिसाब से आप छोटी छोटी एडिट क्लिप्स को ट्रिम कर सकते हैं। बट यार ये पूरा प्रोसेस ना थोड़ा ज़्यादा हेडेक नहीं है। एक बार देखो, मैं Ctrl Z दबाता हूँ सब कुछ, ठीक है। हमने 4 बार Ctrl B दबाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। पहले हमने इसको चॉप किया, फिर इसको कट किया, फिर इसको कट किया, फिर इसको कट किया, राइट। सो द बेटर वे विल बी, अब तो हमने उसकी ऑडियो म्यूट कर दिया, वीडियो फाइल की ऑडियो म्यूट कर दिया, अब हमारे पास एक परफेक्ट ऑडियो है। अब हम इन दोनों को राइट क्लिक करके क्रिएट एक कंपाउंड क्लिप कर देंगे, मतलब अब दोनों को हम मर्ज कर देंगे। सो नाउ वी हैव ए न्यू फाइल। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं ना। अब अगर बीच में गैप है, ये गैप, ये जितना मैं पॉज ले रहा हूँ, तो मैं इसको Ctrl B करके डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ, एज सिंपल एज दैट। सो इस हिसाब से हम कंपाउंड क्लिप्स बनाते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल क्लिप्स हैं, जैसे मान लो मैं इतने सारे कट इसके अंदर डाल रहा हूँ, यहाँ कट डाला है मैंने, यहाँ कट डाला है, यहाँ पे कट डाला है, यहाँ पे कट डाला है, यहाँ पे कट डाला है। सो बाद में जाके अब मैं कोई और फाइल एडिट कर रहा हूँ तो मैं इन सब को भी कंपाउंड क्लिप बना सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करूँगा एंड मैं यहाँ पे इसको कंपाउंड क्लिप पे क्लिक कर सकता हूँ। सो ये एक सिंगल फाइल बन गया, मतलब हमने कंपाउंड क्लिप का कंपाउंड क्लिप बनाया। सो सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है ये, ठीक है। सो Ctrl Z कर सकते हो आप एंड फिर उसको भी अनकम्पाउंड कर सकते हो। सो इस हिसाब से चीज़ें काम करती हैं। सो आई होप यू गेट द पॉइंट कि किस हिसाब से ऑडियो फाइल काम करता है, वीडियो फाइल काम करता है, किस हिसाब से हमें ऑडियो फाइल सिंक करनी होती है, किस हिसाब से हमें वीडियो फाइल सिंक करनी होती है, किस हिसाब से हमें उनको सेपरेट करना होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आई गेस आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, दैट मीन्स यू आर रियली सीरियस अबाउट बिल्डिंग ए करियर इन वीडियो एडिटिंग। तो अगर आपको और प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग करनी है, देन डिस्क्रिप्शन में आपको एक एडिटिंग पैक मिलेगा जिसकी हेल्प से आप सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट एडिट कर सकते हैं जो मेरे चैनल पे अभी आप एडिटिंग देख रहे हैं। सो आपको जाके वो एक बार जरूर देखना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद समबडी जिसको एक्चुअली में वीडियो एडिटिंग सीखनी है एंड फ्रीलांस वीडियो एडिटर बनना है। समहाउ इट विल हेल्प मी एंड इवेंचुअली किसी की लाइफ आसान हो जाएगी। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। If you really like this video, just give it a big fat thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.